वेलकम फ्रेंड। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी के बीसीए के सेकेंड सेमेस्टर के सी प्रोग्रामिंग में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम अपने लेक्चर्स को आगे बढ़ाते हुए नए टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं, विच इज़ वन डायमेंशनल एरे, यानी 1D एरे। वन डी एरे स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा पहले हम नोट देखते हैं और उस नोट से हम लोग डिस्कस करते हुए 1D एरे पे चलेंगे। ये नोट क्या है, ये समझिए कि नंबर ऑफ इंडेक्स और ऑल्सो कॉल्ड सब स्क्रिप्ट, जैसा हमने लास्ट क्लास में बात किया था कि नंबर ऑफ इंडेक्स और सब स्क्रिप्ट इज नोन एज डायमेंशन ऑफ द एरे। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम वन डायमेंशन की बात कर रहे हैं तो वन डायमेंशन में जो नंबर ऑफ इंडेक्स होगा, नंबर ऑफ इंडेक्स वो कितना होगा, क्योंकि इसमें साफ साफ बोला गया वन डायमेंशन, दैट मीन्स द नंबर ऑफ इंडेक्स हैव ओनली वन, यानी इसमें नंबर ऑफ इंडेक्स जो होंगे वो वन होंगे। उसी तरह से अगर हम फर्दर 2D की बात करें, टू डायमेंशनल एरे की बात करें, तो 2D एरे, तो इसमें आप अंडरस्टूड कर सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ इंडेक्स कितने होने चाहिए, नंबर ऑफ इंडेक्स कितने होने चाहिए, दिमाग लगाइए, हैव टू। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ इंडेक्स 2 होंगे। ठीक है, बट फर्दर हम बात करेंगे इसके बारे में, बट फिलहाल के लिए अभी आप लोग यहाँ पर ये चलते हैं 1D के बारे में बात करते हैं। वन डायमेंशनल एरे हैव ओनली वन स्क्रिप्ट, वन सब स्क्रिप्ट और ऑल्सो नोन एज also known as 1D array. It is also known as, in one dimensional array, 1D array has only one subscript or also known as index. This 1D array is also known as वेक्टर, इसको हम लोग वेक्टर के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर तो हमने 1D एरे के डेफिनेशन को देख लिया कि 1D एरे का मतलब हो गया इसमें जो है एक ही सबस्क्रिप्ट होंगे, ठीक है, एंड इसको हम लोग वेक्टर के नाम से भी जानते हैं। अब हम बात करते हैं डिक्लेरेशन ऑफ 1D एरे, डिक्लेरेशन ऑफ 1D एरे। अब एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं? एरे को डिक्लेयर करने के लिए पहले हम सिंटैक्स को देखते हैं एंड देन उसके बाद हम बात करेंगे कि कैसे हम इसको डिक्लेयर करेंगे। तो इसका सिंटैक्स जो बनता है, सिंटैक्स देखते हैं पहले। अकॉर्डिंग टू सिंटैक्स सबसे पहले यूज़ करते हैं डेटा टाइप को, देन उसके बाद एरे के नाम को, एंड उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं हम अपने स्क्रिप्ट को डिफाइन करने के लिए, एंड यहाँ पर साइज, स्क्वायर ब्रैकेट में साइज देंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, अगर एज एग्जाम्पल हम समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर डेटा टाइप सपोज कीजिए हमने यहाँ पर 5, एक पहला एग्जांपल है कि एक्सेप्ट 5 इंटीजर नंबर, सपोज करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इंटीजर की बात हो रही है तो डेटा टाइप में हमने इंटीजर डिक्लेयर कर लिया। देन उसके बाद जो है एरे का नाम कुछ भी हो सकता है, तो हमने ए नाम ले लिया, और साइज हमने कितना इनपुट करना है 5, तो हमने यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट में 5 ले लिया। एज इट इज़ अगर आपको यहाँ पर जो है एक्सेप्ट 20 फ्लोट नंबर इन एरे, अगर आपको 20 फ्लोट वैल्यू लेनी है तो देखिए डेटा टाइप की जगह पर इसका सिंटेक्स पर देखते हैं, डेटा टाइप लिखेंगे, देन उसका एरे का नाम लिखते हैं एंड स्क्वायर ब्रैकेट में आप साइज लिखोगे। तो यहाँ पर डेटा टाइप देखिए किस टाइप का है, फ्लोट टाइप का, तो हमने फ्लोट ले लिया। एरे का कोई भी नाम ले सकते हैं, तो हमने यहाँ पर बी नाम ले लिया, आप कुछ भी रखिए, आप यहाँ पर सुमित भी रख सकते हैं, सुनीता भी रख सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा के, सुमित ले लिया। एंड कितनी साइज बोल रहा है फ्लोट की, 20, तो हमने यहाँ पर 20 ले लिया। उसी तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। अब इस एग्जांपल में हमने कहा कि एक्सेप्ट 100 इंटीजर नंबर इन एरे। अगेन कितने नंबर इनपुट करने हैं, 100। तो यहाँ सबसे पहले सिंटेक्स क्या कहता है, डेटा टाइप लिखेंगे, उसके बाद एरे का नाम लिखते हैं, देन उसके बाद जो है आप स्क्वायर ब्रैकेट में साइज लिखते हो। स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना बेहद ज़रूरी है, तभी वो जो है एरे डिक्लेयर होगा। अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ नहीं करेंगे तो आप सिंटेक्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, जिससे कि आपका एरर जनरेट हो जाएगा। डेटा टाइप में सबसे पहले आपने इंटीजर लिख लिया, क्योंकि इंटीजर टाइप की वैल्यू एक्सेप्ट करनी थी। एरे का कोई भी नाम ले लिया, लाइक हमने यहाँ पर स्टूडेंट रख सकते हैं, कोई भी नाम जो आपकी हो, एंड देन उसके बाद हमने यहाँ पर साइज ले लिया 100। उसी तरह से फिर एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे हमने यहाँ लिखा एग्जांपल के तौर पर कि एक्सेप्ट
सैलरी ऑफ 25 एम्प्लॉय। ठीक है, अब यहाँ पर सैलरी की बात हो रही है 25 एम्प्लॉय की, तो ऑब्वियस बात है सैलरी है, डेसिमल वैल्यू कंसीडर होता है, तो इसीलिए हम यहाँ पे फ्लोट लेते हैं। देन उसके बाद एरे का कोई भी नाम ले लिया, लाइक सैलरी ले लिया, और साइज़ में हमने ले लिया 25। एक और एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल के तौर पे, एग्जांपल से हमको ज़्यादा अच्छा समझ में भी आएगा, इसलिए हम एग्जांपल को ज़्यादा डिक्लेयर कर रहे हैं। देन उसका हमने यहाँ लिखा कि एक्सेप्ट एज ऑफ 30 स्टूडेंट। चलिए, अब यहाँ पर एज ऑफ 30 स्टूडेंट्स का लेना है हमें, तो एज क्योंकि इंटीजर टाइप होगा, क्योंकि इसमें डेसिमल नहीं होता, तो एज लेते हैं, नाम कुछ भी रख सकते हैं, लाइक हमने एरे का नाम एज रख लिया, और साइज़ कितनी बता रहा है 30, तो हमने यहाँ पर साइज़ ले लिया। ठीक है डियर, सो यहाँ पर हम लोगों ने इस एग्जाम्पल में सीखा किस तरह से हम एरे को डिक्लेयर करते हैं। अब हम सीखने जा रहे हैं कि एक्सेप्ट वैल्यू इन 1D एरे। अब हम 1D एरे में किस तरह से वैल्यू को एक्सेप्ट करेंगे। देखो, एरे में पहले तो सिंटैक्स को फॉलो करते हैं। एरे में इनपुट करने के लिए हम लूप का इस्तेमाल करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू सिंटैक्स सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर फॉर लूप चलाते हैं, जो कि i बराबर 0 से चलेगा i लेस देन साइज तक, एंड i इज इक्वल टू i+1 या i++ जो भी आप लिखें। एंड नाउ उसके बाद स्कैनअप लिखेंगे, उसके बाद कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन लिखते हैं, स्पेसिफिकेशन, एंड नाउ %, लगाते हैं, एरे का नाम लिखते हैं, एंड स्क्वायर ब्रैकेट में आपने लिख दिया i को। ठीक है डियर, सो ये आपका हो गया। अब एग्जाम्पल देखते हैं। अब यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल में हमने जो बताया कि एक्सेप्ट एज ऑफ 30 स्टूडेंट, तो अब हम इसी एग्जाम्पल को अगर हम इसमें इनपुट करना चाहें तो कैसे करेंगे, इस एग्जाम्पल को हम यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले तो आप फॉर लूप चलाओगे विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम द जीरो। जीरो से क्यों करते हैं इसकी डिस्कशन हम आगे की क्लास में करेंगे, बट अभी फिलहाल के लिए हम लोग का सिंटैक्स देख रहे हैं। आई लेस देन साइज, और साइज आप देख सकते हो कि 30 है, तो हमने यहाँ पे 30 लिख दिया, एंड i++। देन उसके बाद आप स्कैनअप यूज़ करोगे %d, क्योंकि इंटीजर का कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन होता है %d। एंड नाउ उसके बाद कॉमा लगाया, %, एरे का नाम है एज, और यहाँ पर आपने स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया i को। उसी तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं। आपने यहाँ पर एक्सेप्ट सैलरी ऑफ 25 एम्प्लॉयज़ की बात किया था। अब उस एग्जांपल को भी हम लोग यहाँ देखते हैं कि हम उसमें कैसे इनपुट करेंगे। सो यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग फॉर लूप चलाते हैं। अगेन i इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेंगे, i लेस देन साइज कितनी डियर 25, एंड i++। देन उसके बाद यहाँ पर आपने यूज़ किया स्कैनअप, %f इस्तेमाल करेंगे क्योंकि फ्लोट है, एंड देन उसके बाद %, एंड एरे का नाम है सैलरी, एंड उसका स्क्वायर ब्रैकेट में i। सो ये हो गया हमारा इनपुट लेना। अब उसी तरह से अगर हमें डिस्प्ले कराना है, तो डिस्प्ले एलिमेंट इन 1D एरे, तो एरे में हम किस तरह से डिस्प्ले कराते हैं वो भी देखते हैं। सो यहाँ पर डिस्प्ले कराने के पहले सिंटैक्स देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सिंटैक्स सबसे पहले तो आप फॉर लूप चलाओगे जो स्टार्ट होगा 0 से i लेस देन साइज तक जाएगा, एंड i++। देन उसके बाद प्रिंटअप, कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन इस्तेमाल होगा, कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन, एंड देन उसके बाद यहाँ पर एरे का नाम, एंड स्क्वायर ब्रैकेट में i। एग्जाम्पल देखते हैं, जो भी आपने यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल लिया था कि ये जो है एक्सेप्ट किया था 30 स्टूडेंट्स के एज को, अब उसको डिस्प्ले कराना है तो हम कैसे कराएंगे, तो एज एग्जाम्पल देखते हैं। सो यहाँ पर फॉर लूप चलाएंगे, i इज इक्वल टू 0 से, i लेस देन साइज हमारे यहाँ 30 है, एंड i++। देन उसके बाद हम यूज़ करेंगे प्रिंटअप, %d क्योंकि इंटीजर है, और एरे का नाम हमारा जो है वो है एज, और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट में हमने लिख दिया i को। उसी तरह से जो है अगेन नेक्स्ट एग्जांपल में हम यहाँ पर देख सकते हैं, जो हमने एग्जांपल यहाँ यूज़ किया था सैलरी ऑफ 25 एम्प्लॉय का। अब इसको भी एज एग्जांपल की तरह समझ चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर भी वापस हम फॉर लूप चलाते हैं जो स्टार्ट होगा 0 से, i लेस देन 25, एंड i++। देन उसके बाद प्रिंटअप, देन उसके बाद जो है आप यूज़ करोगे %f क्योंकि फ्लोट है, एंड देन उसका एरे का नाम है सैलरी, एंड नाउ स्क्वायर ब्रैकेट में आपने यूज़ कर लिया i। ठीक है डियर,
अब हम लोग पूरे प्रोग्राम को एक बार कंबाइन करके चेक करते हैं और उसको रन भी कराते हैं और ये देखते हैं कि किस तरह से हम जो है एरे के प्रोग्राम को बनाते हैं, साथ ही साथ जो है हम इसको कैसे रन कराएंगे। अब हम इस पर भी डिस्कशन करेंगे। सो हमने एक प्रोग्राम यहाँ पे लिखा एग्जाम्पल के तौर पर कि राइट अ प्रोग्राम इनपुट 10 इंटीजर नंबर इन एरे एंड डिस्प्ले इट, यानी हमें 10 इंटीजर नंबर एक्सेप्ट करने हैं और उसको डिस्प्ले भी कराने हैं। अभी छोटे अमाउंट पे ले रहे हैं, आप बड़ा अमाउंट भी ले सकते हैं। सो यहाँ सबसे पहले प्रोग्राम की स्टार्टिंग हम लोग हैश इंक्लूड से करते हैं। अगर आप हैश इंक्लूड का मतलब नहीं जानते हैं तो हमारे पुराने वीडियो पे जाइए, सी की पूरी जो है एक लिस्ट बनी हुई है, उसमें मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो आप जाके उसको देख सकते हैं और फिर इस वीडियो को देखिए, ज़्यादा समझ में आएगा। सो हैश इंक्लूड, देन उसका वॉइड मेन, देन उसके बाद अब हम यहाँ पर सबसे पहले एरे को डिक्लेयर करेंगे। तो एरे इंटीजर टाइप हमारा है, तो हमने यहाँ पर इंट ले लिया। एंड नाउ एरे कोई भी नाम ले सकते हैं, तो हमने यहाँ पर ARR अपनी सुविधा के लिए लिया है, आप कोई भी नाम ले सकते हो। एंड देन उसके बाद यहाँ पर साइज़ आपकी 10 है, तो हमने यहाँ पर साइज़ ले ली 10 और एक आई ले लिया फॉर दी लूप चलाने के लिए। अब यहाँ पर यूज़र को हमने पहले मैसेज पास किया कि प्लीज़ इनपुट 10 इंटीजर नंबर इन एरे। अब यहाँ पर हमने 10 नंबर इंटीजर से यूज़र से लेना है, तो उसको हमने यूज़र को मैसेज पास किया। अब देखो यहाँ पर पहला लूप चलेगा हमारा इनपुट के लिए, तो आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन साइज हमारा 10 है, आई प्लस प्लस, एंड नाउ उसके बाद स्कैन अप %d %, एरे का नाम हमारा जो है विच इज़ ARR, एंड नाउ हमारा स्क्वायर ब्रैकेट में हो गया आई, एंड ये हमने टर्मिनेशन लगा दिया। देन अब हमने जो इनपुट कराया है अब उसको शो भी कराना है, तो शो कराने के लिए सबसे पहले तो हमने एक यूज़र को मैसेज पास किया कि योर इनपुट एलिमेंट्स आर, ये हमने एक मैसेज दे दिया ताकि हमारा मैसेज के साथ रिजल्ट आए। और यहाँ पर /n यूज़ कर लेते हैं फॉर लाइन चेंजिंग। अब यहाँ वापस से हम फॉर लूप चलाएंगे जो कि स्टार्ट होगा 0 से, आई लेस देन साइज हमारी 10 है, एंड आई प्लस प्लस, एंड नाउ उसके बाद वापस से हम यूज़ करते हैं यहाँ प्रिंट अप। कन्वर्जन लगाएंगे हम लोग %d का, क्योंकि इंटीजर है। एरे का नाम हमारा ARR है, एंड नाउ उसके बाद ये हो गया आई, एंड नाउ उसके बाद हम कर्ली ब्रेसेस कर देंगे क्लोज। सो ये हमने एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाया जहाँ पर हम यूज़र से 10 नंबर इनपुट कर रहे हैं और 10 नंबर हमारा शो होगा। इस एग्जांपल को रन करा के हम लोग चेक करते हैं ताकि देखते हैं ये प्रोग्राम हमारा सही तरीके से वर्क कर रहा है या फिर नहीं। सो यहाँ पर हमने ऑनलाइन कंपाइलर का इस्तेमाल किया है, आप ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी कंपाइलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ना उसके बाद लिखने के बाद हम इसको रन कराते हैं। सो ये प्रोग्राम हमारा रन किया है और इस जगह पे आप देख सकते हो कि प्लीज़ इनपुट 10 इंटीजर नंबर इन एरे। अब हम यहाँ नंबर को इनपुट कराते हैं विच इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड नाउ लास्ट 10, और ये आपका 10 नंबर इनपुट हो गया। अब अगर आप एक ही लाइन में चाह रहे थे तो यहाँ पर सब एक लाइन में आ रहा है, अगर आप अलग अलग लाइन में चाहते हैं तो यहाँ पर आप वापस से /n का इस्तेमाल करेंगे तो लाइन आपकी चेंज हो जाएगी। बस रन कराते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड ये हो गया लास्ट वन 10। अब देख सकते हो जो भी हमने 10 नंबर यहाँ पे इनपुट किया था वही 10 नंबर यहाँ पर हमारे सामने शो हो रहा है। ठीक है, आइए एक और एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और भी क्लियर करने की कोशिश करते हैं। इस एग्जांपल में हम लोग लेंगे कि राइट अ प्रोग्राम इनपुट 10 फ्लोट या 10 एम्प्लॉयज सैलरी एंड डिस्प्ले इट। चलिए अब यहाँ पर वही सेम प्रोग्राम है, थोड़ा सा आपके कॉन्सेप्ट को और भी क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। सो यहाँ पर हैश इंक्लूड लगाएंगे, देन उसके बाद stdio हो गया, देन उसके बाद वॉइड मेन, देन उसके बाद जो है आप यहाँ पर फ्लोट डिक्लेयर करेंगे, नाम कुछ भी रख सकते हैं, लाइक हमने सैलरी ले लिया। उसके बाद 10 एम्प्लॉय है तो हमने यहाँ पे ले लिया। लूप चलाने के लिए एक आई का इस्तेमाल करते हैं। देन उसके बाद हम यूज़र को पहले मैसेज पास कर देते हैं कि प्लीज़ इनपुट सैलरी ऑफ 10 एम्प्लॉय
एंड नाउ उसके बाद अब हम यहाँ पर फॉर लूप चलाएंगे। आई स्टार्ट करेगा 0 से, आई लेस देन साइज हमारी 10 है एंड आई प्लस प्लस। आप प्रोग्राम में जरूर 10 की जगह पे 20-25 जरूर दीजिएगा, क्योंकि मैं नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि इससे हमारा ज़्यादा लेंदी इनपुट हो जाएगा, तो इस वजह से मैं छोटे इनपुट पे ही काम कर रहा हूँ। एंड नाउ उसका स्कैन अप कन्वर्जन लगाते हैं फ्लोट के लिए %f का, एम % लगाया, एरे का नाम कुछ भी रख सकते थे, जो कि हमारा नाम रखा गया सैलरी। एंड नाउ उसके बाद हमने यहाँ आई लगा दिया। देन उसके बाद अब हम यहाँ यूज़र को पहले मैसेज पास कर देते हैं कि सैलरी इज़ /n लगा दिया लाइन को चेंज करने के लिए। एंड वापस से हम फॉर लूप चलाते हैं, जो कि स्टार्ट होगा 0 से, आई लेस देन 10 साइज जो हमारी है, एंड आई प्लस प्लस। देन उसके बाद अब हम यूज़ करेंगे प्रिंटअप %f एंड उसके बाद m% सैलरी, एंड देन उसके बाद ये हो गया आई। एंड नाउ कर्ली ब्रेसेस क्लोज करेंगे। अब हम इस प्रोग्राम को चलते हैं लेकर अपने कंपाइलर के पास और रन कराने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या आउटपुट मिल रहा है। सो आप जाइए, जाके इस प्रोग्राम को ज़रूर से रन कराइए। थोड़े से चेंजिंग करना होगा इसमें, क्योंकि हम ये नोट एडिटर पे काम कर रहे हैं, तो इसलिए डबल इन्वर्टेड यहाँ पर मिस्टेक आएगा। तो हम पहले इसको चेंज कर लेते हैं, देन उसके बाद हम इसको कंपाइल करेंगे। सो यहाँ पर हमने सारी चीज़ें चेंज कर ली हैं। और ये वॉइड का वी जो है हमारा स्मॉल होगा, टाइपिंग में फॉल्ट हुई थी, और फ्लोट का एफ भी जो हमारा स्मॉल होगा। अब हम इसको कराते हैं रन। सो यहाँ पर हम लोगों ने प्रोग्राम को रन कराया है और फ्लोट सैलरी आप देख सकते हो। यहाँ पर अब हम सैलरी इनपुट करते हैं, लाइक 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10,000 एंड 11,000। सो यहाँ पर हम लोगों ने सैलरी इनपुट किया। आप देख सकते हो कि यहाँ पर सैलरी जो है आपकी सब आ गई, शो हो गई। तो जो आपने इनपुट किया था, क्योंकि यहाँ पर सब एक ही लाइन में आ रहा है, तो यहाँ पर करते क्या है कि इस जगह पे /n यूज़ करते हैं, और फ्लोट क्योंकि हमें सिर्फ 2 ही प्लेस तक चाहिए, तो हम यहाँ पर 0.2 का इस्तेमाल करते हैं। इससे क्या होगा कि हमारी जो है दशमलव की 2 ही डिजिट तक रिज़ल्ट शो होगी। तो फिर से देखते हैं, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000 एंड द लास्ट 10,000। तो आप देख सकते हो कि ये आपकी जो भी इनपुट हुई थी वो यहाँ पर शो हो रही है। इस प्रोग्राम को ज़रूर प्रैक्टिस करें आप लोग, और इसके बाद हम लोग बाकी के प्रोग्राम्स में मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।